अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मिफ्ताह इस्माइल जो पाकिस्तान का पिछले 5 महीने से वज़ीर ख़जाना था, उसने आज लंदन के अंदर नवाज़ शरीफ को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। आज नवाज़ शरीफ के साथ शहबाज शरीफ की लंदन के अंदर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ताह इस्माइल, जो पिछले 5.5 महीनों से पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई के बम गिरा रहे थे, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और उनकी जगह पर इसहाक डार को पाकिस्तान का अगला नया वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, ये जो इसहाक डार है, ये पाकिस्तान के अंदर पैसा चोरी करके नवाज़ शरीफ को माजी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से फ़ायदा देता रहा है और इसने ख़ुद एतराफ़ किया हुआ है कि मैं पाकिस्तान से पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से बाहर लंदन भेजता था और लंदन से वो पैसा पाकिस्तान आता था और उसके ज़रिए से शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा होता था और उनके वो एसेट शो होते थे। नाज़रीन किराम, अब अगला पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना इसहाक डार होगा और ये जो इसहाक डार है, इसने 2018 के अंदर पाकिस्तान की मईशत का जो हशर नशर किया था, उसके जो असरात थे वो आज तक मौजूद हैं। ये इसहाक डार पाकिस्तान के अंदर मसनूई तौर पर डॉलर को नीचे रखने में मशहूर रहा। डॉलर की जो ओरिजिनल कीमत थी वो इसहाक डार के ज़माने में, जब नून लीग की हुकूमत जा रही थी, उस वक्त 160 के करीब थी, लेकिन इसहाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर को नीचे रखा और ये जाहिर करने के लिए ताकि मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर फ़ायदा पहुँचे। अब इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ रहा है और अदालत ने इसे इश्तिहारी मुजरिम करार दे रखा है और माजी के अंदर भी इसे वज़ीर आज़म के जहाज़ में बिठाकर बाहर भिजवाया गया था, भगाया गया था और अब भी इसे वज़ीर आज़म के जहाज़ में बिठाकर वापस लाया जा रहा है और इसे अब पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत, इसकी जो इक़दामात हैं इसहाक डार के, उसकी वजह से जो नुकसानात होंगे वो आगे चलकर आपको नज़र आ सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन का एक और जो बड़ी ख़बर है, लंदन ही से एक ख़बर सामने आ रही है। ख़बर यह है कि लंदन के अंदर आज मरियम औरंगज़ेब को लोगों ने पकड़ लिया है और उसकी अच्छी चित्रोल की है और मरियम औरंगज़ेब को कहा है कि तुम मीडिया पर बैठकर, टीवी चैनल पर बैठकर तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो और तुम यहाँ अय्याशियाँ कर रही हो और तुम लोग पाकिस्तान को लूटने वाले हो। ये पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि तुमने हमारा वोट का हक़ छीन लिया, जो ईवीएम मशीनें थीं उसे तुमने ख़त्म कर दिया और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको वोट का राइट जो दिया गया था वो तुमने ख़त्म कर दिया। तो नाज़रीन काम कहा जाता है कि जो हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा फ़ातल हया फ़फ़अल मा शि'ता, कि जब आपके अंदर से हया चली जाए तो फिर आप जो चाहें करें। तो जब हया इंसान के अंदर से निकल जाती है तो वो बेशर्म हो जाता है और वो बेगैरत भी हो जाता है। अगर उसको जितना चाहे कोई आर दिलाए, कोई उसको ताना मारे, कोई उसके ऐब उसको गिनवाए, उसे कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हया ही नहीं है, उसके अंदर गैरत ही नहीं है। जो इंसान बेगैरत हो जाता है तो वो ढीठ बन जाता है और मुस्लिम लीग नून का यही वतीरा है। आप देखेंगे मिफ्ताह इस्माइल को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हया नहीं थी, झूठ बोलता था, एतराफ़ भी करता था, वो आपके सामने है। मरियम नवाज़ की जो ऑडियो लीक्स आई हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ आवाम के सामने जलसों में कहती थी, खुदा की कसम नवाज़ शरीफ का दिल दुखता है जब पाकिस्तान में बिजली की कीमत बढ़ती है या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। और जो ऑडियो लीक्स है, उस ऑडियो लीक हुई हैं, उनके अंदर मरियम नवाज़ ये कहती है अपने चचा शहबाज शरीफ को कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई और इशू हम खड़ा कर लेंगे। तो ये इनकी ये हकीकत है, ये मुस्लिम लीग नून के लोगों की हकीकत है कि ये ढीठ हैं और जो लोग ढीठ होते हैं उनको आप मारें और उनके साथ जो मर्ज़ी करें, उनको कोई असर नहीं होता। चुनांचे मरियम औरंगज़ेब ने भी वहाँ पर लोगों के साथ यही रवैया कहा और फिर अब इस पर लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के लोगों का पैसा चोरी करना ये अच्छा काम है? क्या चोरों को हुक्मरान बनाना ये अच्छा काम है? आज नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान की चोरी की वजह से पाकिस्तान में लाखों लोग सैलाब से मुतासर हैं। जो पैसा इन्होंने चोरी किया, अगर उस पैसे से डैम एक बन जाता तो क्या ये सैलाब आता? क्या इतनी तबाही होती? इनकी करप्शन की वजह से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं।
क्या क्या वो काम अच्छा था? क्या ऐसे लोग जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर ख़वातीन को और लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया, क्या वो अच्छा काम था? बहरहाल जी काम। अब बात कर लेते हैं जो ऑडियो लीक्स का मसला है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है और ये बहुत बड़ा एक आलमी सतह पर इशू है। और इस ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद, इस स्कैंडल के सामने आने के बाद होना तो ये चाहिए था कि अदालतें आज इतवार के रोज़ भी खुल जाती और अदालतों के अंदर इस पर तहकीकात होती और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता या उनसे इस्तीफ़े लिए जाते। लेकिन चूँकि आप जानते हैं यहाँ पर डॉन लीक्स वालों को वज़ीर आज़म बना दिया गया, डॉन लीक्स वालों को प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, भारत को जाकर कहता था कि पठानकोट पर हमला पाकिस्तानियों ने किया है, हम जाकर उनको पकड़ेंगे और आपके हवाले करेंगे। आसिफ जरदारी अमरीकियों को कहता था कि फ़ौज हमें तंग कर रही है, हमें हमारी फ़ौज से बचाया जाए। तो ऐसे लोगों को जब पाकिस्तान में इक़्तिदार दिया जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो ऑडियो लीक्स होंगी और इतने बड़े बड़े नाम सामने आएंगे तो क्या इस पर कोई एक्शन होगा? यकीनन नाज़रीन किराम, ये आवाम की सोच को डाइवर्ट करने की कोशिश है और इस पर कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान की अदालतें पहले ही 130वें नंबर से भी नीचे हैं, दुनिया की सबसे कम तरीन नंबरों में पाकिस्तान की अदलिया का नाम आता है। और फिर पाकिस्तान के अंदर कानून का नाम तो है कानून का, लेकिन कानून की हुक्मरानी या बालादस्ती कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए ये जो ऑडियो स्कैंडल है इसमें आवाम को उल्लू बनाने के अलावा और कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगरचे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मज़ीद ऑडियो लीक्स आ सकती हैं और इन ऑडियो लीक्स के ज़रिए से आर्टिकल 6 लग सकता है, मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और दीगर लोगों को फांसियाँ हो सकती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जब इन ऑडियो लीक्स से भी वाज़े बड़े बड़े एतराफ़ात मौजूद हैं और हक़ाइक़ मौजूद हैं, उनकी रोशनी में इनके जराइम पर इन्हें सज़ा नहीं दी गई, तो क्या समझते हैं कि ऐसी ऑडियोज़ जो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर हैकर के ज़रिए से लीक की गई हैं या करवाई गई हैं, उनके ज़रिए से सज़ा दी जाएगी? फिर नाज़रीन किराम, एक राय ये भी है कि दरअसल ये ऑडियो मुबैना तौर पर कुछ प्रेशर डालने के लिए और कुछ मुतालबात मनवाने के लिए ये लीक की गई हैं या हैक करवाई गई हैं और अपने ही लोगों ने हैक करवाई हैं। और इसके अंदर जो मास्टरमाइंड हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने हुकूमतें बदली या हुकूमतों को कंधा दिया या सहूलतकारी का रोल प्ले किया। बहरहाल नाज़रीन किराम, हैकर अब कहा जा रहा है कि हैकरों को ये भी, हैकर के पास चूँकि 8 घंटे से बल्कि घंटों की जो ऑडियोज़ हैं वो मौजूद हैं, अभी तो 8 ऑडियो सामने आई हैं, तो मज़ीद ऑडियो अगर सामने आ गई तो मज़ीद खौफनाक इंकिशाफात हो सकते हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ फंस सकते हैं, मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि हैकरों को मनाने की कोशिश हो रही है कि हमारी मज़ीद ऑडियोज़ लीक ना की जाएँ, अरबों रुपए की ऑफ़र भी की गई है। लेकिन नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ से कुछ लोगों का ये दावा है कि हैकर वही हैं जिन्होंने हैक करवाई हैं और उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं, अब उनसे मिन्नत तरला की जा रही है, मिन्नत तरला उनका किया जा रहा है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम एक और जो ख़बर सामने आ रही है, बाज़गश्त सुनाई दे रही है, गूंज सुनाई दे रही है कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ लोग आज भी और इस वक्त भी ये ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनको एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। और इमरान खान ने भी कहा कि जब तक नए इलेक्शन ना हो तब तक नया आर्मी चीफ़ ना आए। और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को मज़ीद एक्सटेंशन देने के लिए राबते हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि नवाज शरीफ शायद मुबैना तौर पर राज़ी नहीं हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान का अगला नंबर हो सकता है, उनकी ऑडियोज़ भी लीक हो सकती हैं। और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान अपने दौर में ये बात जान चुके थे कि उनकी गुफ्तगू, उनकी कन्वर्सेशन महफूज नहीं है, तो वो अपने जो वज़ीर आज़म हाउस में जो लॉन होते थे, वहाँ लॉन था, वहाँ पर बैठकर वो गुफ्तगू किया करते थे ताकि इस तरह की मुबैना तौर पर रिकॉर्डिंग वगैरह ना हो। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जिसने भी हैक की हैं, जिसने भी हैक करवाई हैं और जिसने भी ऑडियो से ये लीक की हैं, इन पर होना तो ये चाहिए कि एक कमीशन बने और अदलिया की एक बाकायदा तहकीकात की जाए अदलिया के ज़रिए से, और उसमें जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाए। लेकिन ये एक खाम ख्याली हो सकती है या ये एक ख्वाब या ख्याल हो सकता है। आप जानते हैं यहाँ पर एक वाज़ेह साजिश थी, अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन में जो अमरीकी साइफ़र था, ख़त था, वो एक वाज़ेह साजिश थी, लेकिन उस पर ना तो किसी आला फ़ोरम ने तहकीकात करने की इजाज़त दी और ना ही उसकी तहकीकात हुई और ना ही शायद आइंदा कभी तहकीकात होंगी। यहाँ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को
जब उनकी वफ़ात हुई तो उस मौके पर कहा जाता है कि एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी। उसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई कि क्यों वो ऐन मौके पर ख़राब हुई थी। और इसी तरह से जो लियाकत अली ख़ान हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं और इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो हैं, इन सब लोगों को रास्तों से हटाया गया, लेकिन आज तक उनकी तहकीकात नहीं हो सकी। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, और जिसके पास लाठी है, जिसके पास ताकत है, सब कुछ उसी का चलता है। और अवाम है कि जिसे बेवकूफ़ बनाया जाता है और इस तरह के मामलात में उलझा कर उन्हें उल्लू बनाया जाता है, उन्हें चूना लगाया जाता है। लेकिन अवाम भी इस कदर गफलत की मारी हुई है कि अवाम अपने हक़ के लिए न लड़ती है, न उठती है, न जागती है, बस ख्वाब गफलत में महव है। और ये ख्वाब गफलत में महव होना इनके लिए इतना तवक्कुन है कि एक वक्त आएगा कि ये ख्वाब गफलत में ही होंगे और लोग इनको कुचल डालेंगे और लोग इनकी खोपड़ियों के मीनार बना देंगे, और फिर इन्हें पता चलेगा और फिर तारीख़ में लिखा जाएगा कि हाँ, ये गफलत का जो सज़ा है वो ऐसी मिली है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल है उसे फॉलो कर लें, और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है नाज़रीन किराम जो कि ख़बरों की दुनिया के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।